डॉक्टर रुबीना भारद्वाज है और आज मैं अपना टॉपिक जेरेनियोल इंट्रोड्यूस कराऊंगी। जेरेनियोल एक मोनोटर्पिनॉइड्स होता है और साथ में अल्कोहल होता है। एक्सप्लेन करूंगी। टर्पिनॉइड्स का एक टर्पिनॉइड है जेरेनियोल। जेरेनियोल क्या होता है? जेरेनियोल एक मोनोटर्पिनॉइड्स होता है, मोनोटर्पिनॉइड्स एंड अल्कोहल। ठीक है। इसके बाद जो जेरेनियोल होता है वो इसका जो प्राइमरी कंपोनेंट्स होता है रोज ऑयल का। रोज ऑयल में जेरेनियोल टर्पिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एसेंशियल ऑयल में भी जेरेनियोल प्रेजेंट होता है। ये कलरलेस ऑयल होता है, साथ में इसकी सॉल्युबिलिटी लो होती है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H18O होता है। ये है इसका स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि ये एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। इसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट है और साथ में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और 3 CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन की बात करते हैं। स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में फर्स्ट पॉइंट होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C10H18O। इसके बाद सेकंड पॉइंट होता है नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम। इस जो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है इसके नेचर की हम देखते हैं स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में। इसमें क्या होगा, जब हम इसको एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड बनता है और ये जो ऑक्सीजन होता है वो प्राइमरी अल्कोहल होता है, साथ में फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कितने हैं हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। तो 2 डबल बॉन्ड है, मतलब क्या होगा, जब हम इसको हाइड्रोजनेशन करेंगे तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट करता है और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C10H18 की जगह अब 2 मोल हाइड्रोजन एटम, दैट मीन्स 4 हाइड्रोजन एटम ऐड होगा तो 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा C10H22O। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा प्रेजेंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। हम देख सकते हैं इसमें क्या है, ये एलिसाइक्लिक टर्पिनॉइड्स होता है। स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन बस हो गया। इसके बाद इसकी हम बात करते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस किसका? जेरेनियोल का। जेरेनियोल का सिंथेसिस हम सिट्रल से करते हैं। ये आपका होता है सिट्रल का फॉर्मूला। सिट्रल का हम सोडियम अमलगम के साथ रिएक्शन कराते हैं। सोडियम अमलगम क्या होता है? एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब ये रिडक्शन का प्रोसेस होगा। तो सिट्रल का जब हम रिडक्शन करते हैं तो जेरेनियोल बनता है और साथ में नीरोल बनता है। इसके बाद ये सेकेंड मेथड होता है जिसमें ये आपका सेकेंड कंपोनेंट है। इसका हम जब हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा OH2। इसमें ऑक्सीजन में देखो अभी कोई चार्ज नहीं है पर यहाँ पर प्लस चार्ज हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 2 पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की 3 वैलेंसी है, इसीलिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर OH2 जो है वो नेक्स्ट स्टेप में निकल जाएगा, मतलब डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, जब ये निकलेगा तब हमको ये इंटरमीडिएट बनेगा, ये रिलीज हो गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, डोनेट किया है और बाकी एज इट इज स्ट्रक्चर रहेगा। इसके बाद हम फिर से इसमें H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे और रिडक्शन करेंगे, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराएंगे। तब क्या बनेगा, आपका जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा जिसमें हमारा क्या हो जाएगा OH आकर जुड़ जाएगा और ये प्लस साइन को सेटिस्फाई कर देगा एक हाइड्रोजन और लास्ट में हमारा जेरेनियोल बन जाएगा। थैंक यू।